Hello students, I am Dr. Geeta Garg, Associate Professor Chemistry, LBS College, कोटपुतली। आज हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग कंपाउंड्स में कई तरह से शो की जाती है। हम सबसे पहले इसमें कोवैलेंट बॉन्ड को स्टडी करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। देखो, जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले या विद्युत ऋणता वाले या लगभग दो समान विद्युत ऋणता वाले नॉन मेटेलिक एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सहसंयोजक बंध बनता है। एक कोवैलेंट बॉन्ड के बनने में भाग लेने वाले दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन की इस प्रकार से शेयरिंग करते हैं कि शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन पर दोनों एटम्स का समान रूप से अधिकार रहता है। इस प्रकार अपनी एटॉमिक शेयरिंग के द्वारा ये नियरेस्ट या क्लोजेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि किन्हीं दो एटम्स के बीच में साझे के इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जिस पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार हो, अर्थात जिसके दोनों परमाणु परस्पर बंधे हों, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसको हम एक इस प्रकार की लाइन से प्रदर्शित करते हैं जिसको हम हाइफन भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर को अपन इस तरह से शो कर सकते हैं। ये देखो, दो हाइड्रोजन एटम हैं, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि शेयर किए हुए हैं और ये आपको मालूम है हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास है। दोनों बीच में शो करने का मतलब है कि इन्होंने समान रूप से इसका साझा किया हुआ है और दो इलेक्ट्रॉन्स को मिला दिया जाए तो ये इस तरह से एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, अब अपन कोवैलेंट बॉन्ड को समझने के लिए कुछ थ्योरीज को देखेंगे। सबसे पहले हम लुईस थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे। ये लुईस थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है, जिसके अनुसार प्रत्येक एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। इसमें हाइड्रोजन और लिथियम एटम जो हैं वो अपवाद होते हैं। ये दरअसल हीलियम गैस का 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करते हैं, यानी कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि हीलियम गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एटम अपने निकटतम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने की टेंडेंसी रखता है। इसके लिए यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके आयन बनने के चांसेस ना हों तो शेयरिंग के द्वारा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में प्रत्येक हाइड्रोजन एटम शेयरिंग के द्वारा हीलियम इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण करता है। इसी तरह से यदि दो क्लोरीन एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें तो वो नियॉन गैस जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाता है प्राप्त करके स्टेबल हो जाते हैं। देखो, यहाँ पर दो क्लोरीन एटम शो कर रखें, एक के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से दिखाया हुआ है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस से दिखाया हुआ है। अब जब ये
इस तरह से शेयरिंग करते हैं तो सब एक समान अधिकार वाले इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करके स्थायी हो जाते हैं। अब देखो एटम्स के बीच में जैसे हमने देखा यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो सकती है। उस स्थिति में उनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं डॉट से दिखाया हुआ है, दूसरे को हमने क्रॉस से दिखाया हुआ है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेंगे तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे, जिसको हम इस प्रकार एटम के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों ऑक्सीजन एटम के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखो 2, 4 और 4 डबल बॉन्ड वाले। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया। अब हम आते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर, जिसके एक आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे तत्व के साथ जब ये मिलता है तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल होते हैं। यहाँ पर 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिससे कि ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब देखो ये जितने भी हमने एग्ज़ाम्पल देखे हैं, ये सभी एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं बच्चों जो कि एक समान विद्युत ऋणता वाले 2 एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनने के रूप में दिखाए गए हैं। ये इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड या शुद्ध सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। इनको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि ये समान विद्युत ऋणता वाले होते हैं। इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होने की वजह से ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। अब अलग अलग तत्वों के हम एटम्स लें जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम होता है, उसमें भी इसी प्रकार से शेयरिंग होकर के कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हो सकता है, लेकिन वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते। वो कैसे होते हैं? चूँकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, उनमें थोड़ी सी पोलरिटी आ जाती है, थोड़ी सी ध्रुवणता आ जाती है, जिसकी वजह से इनको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसके एग्ज़ाम्पल यदि हम देखेंगे तो वो हैं HF है, वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, मिथाइल क्लोराइड है। इन सब में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो इनकी स्ट्रक्चर को यदि अपन देखें, ये देखो HF की स्ट्रक्चर है। इसमें हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन डॉट से शो किया है, जबकि फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। शेयरिंग होने के बाद इसके पास भी पूरे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और फ्लोरीन के पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको हम HF को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जो कि पोलर कोवेलेंट है शो किया हुआ है। इसी तरह से हम इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को भी ले सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन बीच में है, दोनों तरफ उसके एक एक हाइड्रोजन एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन अलग से शो किया हुआ है। इस प्रकार से ये भी अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना करके ऑक्टेट पूरा करते हैं। सिमिलर एग्जाम्पल हम HCl का देख सकते हैं, अमोनिया का देख सकते हैं, जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। वैलेंसी में क्या होता है? शेयरिंग द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। तो किसी भी एटम में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही उस तत्व की वैलेंसी होती है, उसकी संयोजकता होती है। अब अपन जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखे थे उनको देखें तो क्लोरीन की संख्या क्लोरीन
की कोवैलेंसी मतलब क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कैपेसिटी है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है। उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 की कमी होने से वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। इसी तरह नाइट्रोजन की 3 और कार्बन की 4 होती है। ठीक है, अब देखो कार्बन में इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये क्या होता है, 1s1 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। तो इसके बेसिस पर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये एक्चुअली 1s2 है, इसमें गलत प्रिंट हो रहा है, इसको आप सही समझें कि ये क्या है, 1s2 2s2 2px 2s2 का मतलब है कि 1s में तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है ही हैं, तो इसको हम सही पढ़ेंगे। दिस इज़ 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो इस आधार पर तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही है, लेकिन कार्बन की हमको मालूम है वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो होता क्या है कि जैसे ही ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 2pz में जाता है, तो हायर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल में जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2s से अभी ये कहाँ चला गया, 2pz में चला गया। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1। देखो अभी ये यहाँ 1s2 ठीक कर दिया ना, तो 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो इसलिए कार्बन की कोवैलेंसी कितनी हुई, 4 होती है। और तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये टेट्रावैलेंट कैसे है, तो आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। तो ये लुईस का ऑक्टेट थ्योरी थी, इसमें लेकिन कुछ कमियां भी हैं। तो वो कमियां क्या हैं वो अपन देखते हैं। इसमें पहली कमी ये है, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट गैस जैसा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं NO कंपाउंड है, इसके अंदर बॉन्डिंग है, N और O के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और बाकी ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लगे हुए हैं। इस तरह के उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ, लेकिन ये एक स्टेबल कंपाउंड है। इसी तरह BeCl2 और BF3 जैसे कंपाउंड्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल कंपाउंड्स हैं। इसकी नेक्स्ट इसकी जो वीकनेस आती है वो आती है कि PCl5 और SF6 जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में PCl5 में 10 और SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 से। तो ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो रहा है, यानी अष्टक का प्रसार हो रहा है। तो ये सब कमियां थी जो कि लुईस की थ्योरी में पाई गई। इनको फिर दूर करने के लिए हमको मॉडर्न थ्योरीज़ की तरफ जाना होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। आशा है आपको कोवेलेंट बॉन्ड और लुईस थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।